एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। क्या शायरों ने सौंदर्य रूप पर कितने गीत लिखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। उन शायरों का देखो कि कहां कहां तक उनके जो है मन उड़ता है। कहते हैं कवि वहां पहुंचता है जहां रवि चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकता। कहते हैं वहां पहुंचे कवि जहां न पहुंचे रवि। भारतवर्ष में एक बादशाह ने अपनी महबूबा के लिए एक सुंदर महल बनाया जिसका नाम रखा ताज महल। नूरजहां, शाहजहां, वो एक वर्ल्ड का ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। भारतवर्ष में जो भी विदेशी आता है उस प्यार मोहब्बत के उस नजराने को जरूर देखता है कि किसी बादशाह ने अपनी महबूबा के लिए कितना सुंदर ताजमहल बनाया है। वाकई नियाब चीज है, वो देखने लायक है। वो ये उस जमाने की बात है जिस वक्त आपकी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी और पत्थर कितने सैकड़ों मीलों दूर से वो खदानों में से निकाला जाता था, फिर वो कारीगरों को हाथ से तराशा जाता था। वो इसी प्रकार आज के नर नारी अपने आप को बूढ़ा नहीं दिखाना चाहते, सांवला नहीं रखना चाहते, झुर्रियां नहीं रखना चाहते, चेहरे पे काले तिल और धब्बे नहीं देखना चाहते, आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं दिखना चाहते। तो प्यारे दोस्तों, आप बचना चाहते हो तो आप सदा चले आइए मेरे पास, मुझे फोन कीजिएगा या खुद एक बना लीजिएगा बटना, उबटन या नवयौवन पैक। दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, हरी साग सब्जियां, पपीता, केला, ये तो है पेस्ट बनाने के लिए, उसमें ढक डालने के लिए। किसी एक चीज का यूज करें या दो चीजें मिला सकते हैं आपके। फिर आ जाती है कबूतर की बीट, अनचाहे बाल हटाने के लिए भी उसका प्रयोग करने का अलग तरीका है। उसको आप स्वयं बिना किसी के समय के उसको आप यूज नहीं करना। फिर आ जाते हैं गेरू, फिटकरी, अनाज, दालें, बेसन, मकई वगैरह, हल्दी, आंबा हल्दी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, भांगरा, तुलसी, पुदीना, ये सब चीजें उसमें आपके डलेंगी। फेस पैक, बटना, उपटन वगैरह में। उसके बाद आप करीम बनाना चाहें तो वो भी घर में आप करीम बना सकते हैं और डेली लगा सकते हैं, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कईयों की ब्याह शादी रुकती है कई चीजों के लिए, तो आज से कुछ समय पूर्व जो नाटककार नाटक करते थे उस वक्त औरतें नहीं मिलती थी उसमें नाटक मंडली में काम करने के लिए, औरत का पार्ट अदा करने के लिए, तो पुरुष को ही नारी बनना पड़ता था। तो चेहरे पर लगाने के लिए आता था एक मुर्दा संग, वो लगाया जाता था, तो वो हूब औरत ही लगती थी। कई लोग उसके पीछे हो जाते थे, क्या सुंदर नारी जा रही है। कहते हैं नकली को सलाम करता हर कोई, असली को कोई पूछता नहीं है। क्यों कहते हैं खुशबू आ नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से। असली जो फूल है आपके, आप हंसले मरलोगे, वो मसलने वाले हाथों को भी खुशबू दे जाते हैं। मोतिया, गुलाब, ये लाल गुलाब नहीं, ये तो सिर्फ आई लव यू कहने के लिए है। पीला गुलाब, लाल गुलाब, ये इंग्लिश गुलाब है। आपने देसी गुलाब नहीं देखा जिसकी गुलकंद बनती है गुलाबी रंग का होता है। गुलाब का मतलब ही गुलाबी है, लाल नहीं। वो फूल आजकल नहीं मिलता,
राजस्थान में अजमेर से थोड़ा सा आगे चलकर पुष्कर नागौर उस क्षेत्र में वो गुलाब है। गुलाब की महक स्नान में काम आता था। पहले रानियां महारानियां अपने शरीर को सुंदर करने के लिए कई स्त्रियां तो रक्त से स्नान करती थी, कई दुग्ध से स्नान करती थी, कई चंदन का लेप लगाती थी, कई हल्दी का लेप लगाती थी, कई आम के गुद्दे का भी प्रयोग करती थी, कई कड़वी नीम गिलों का प्रयोग करती थी, आग और धतूरे का भी प्रयोग करती थी, जिससे दाने ना आए। क्यों? कि उनको खाने की कमी नहीं थी। गर्म चीज़ें खाने से कई बार शरीर में गर्मी आती है तो दाने वगैरह आते हैं। उसको मारने के लिए आप आग, धतूरा, नीम, ये सब चीज़ें प्रयोग में आती हैं। फिर आ जाता है तेल वगैरह की जगह। तो तेल भी हर तरह के हैं। तेल आप खुद घर में भी बना सकते हैं। किसी चीज़ का तेल बनाना हो, उसकी विधि जानने के लिए आप मुझे फ़ोन करें या पत्र जवाब भी लिखें, आपको जवाब मिलेगा। मैं जवाब देने को तैयार हूँ। स्वयं मिलना चाहें तो मेरे एड्रेस पे स्वयं आप बिना मतलब समय लिए ना मिले कोशिश करें। पता नहीं मैं कब कहाँ हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का भ्रमण करता ही रहता हूँ। ये तो मेरे भाग्य हैं, सौभाग्य है आप कि मैं आपके दर्शन टीवी पे कर रहा हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे घोड़े की तरह दौड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, जैसे चील की तरह झपटता है, चींटी की चाल, कोयल की आवाज, गधा है, कुछ अकल नहीं। अभी आज तक हमने अपने अंग पशु को नहीं दिया। पशु की खाल हम पहनते हैं। मरा हुआ जीव भी हमारे काम आता है। जैसे बकरी की खाल लोहार की दोखने की काम आता है। बकरे की खाल से मशीक भी बनती है। जब जूट की बोरियां नहीं थी, पशु की खाल से बोरियां बनती थी। पेड़ पौधों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। इसलिए हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें पेड़ पौधे बचाने का तरीका बताया। उसमें पेड़ पौधों को पूजा जाता है, जैसे नीम, पीपल, केला, तुलसी आदि। फूलों का जीवन कम होने पर भी सदा खुशहाल खिलते रहते हैं। मसलने पर अपनी खुशबू महक दे जाती है। प्यारे दर्शकों, हंसराज फुटाने का नमस्कार। कहते हैं तन के उजले मन के काले, पर यहाँ तो तन के काले हैं, मन के उजले हैं। आज के युग में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर आदमी अपने आप को सौंदर्य चाहता है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व सौंदर्य ढूंढने वालों में भारत की ही तीनों लड़कियों को ब्यूटी क्वीन बनाया गया था। क्यों? कि विदेशी कंपनियां भारत पर अपने सामान की बिक्री के लिए हैवी होना चाहती हैं। क्या विश्व में कोई और देश ऐसा नहीं है जहां हमारे से ज्यादा गोरी लड़कियां हैं? लेकिन कंपनियों को अपना माल बेचना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तड़क भड़क के उत्पादन पर ना जाएं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां, खान पीन है जिसके में आपका सौंदर्य देखा जाता है। पहले सौंदर्य जब विवाह शादी होते थे तो उस वक्त एक प्रतिज्ञा रखी जाती थी। क्या था? धनुष बाण, तीर चलाना, दौड़ लगाना, फराज चढ़ना। उसमें आपका धनुष बाण में श्री रामचंद्र जी का यज्ञ भी आता है। जो इस धनुष को तोड़ देगा सीता जी का उससे विवाह होगा। अर्जुन का भी आया था, पृथ्वीराज चौहान का भी आया था। मोहम्मद गोरी को मारने के लिए एक का श्लोक में कहा गया था उसे, 8 बांस, मतलब 8 बांस ऊंचा, 24 अंगल पर समान,
तो जो है इतनी उतह ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इशारों इशारों में उसने उसका मेजरमेंट बता दिया था कि इतनी ऊंचे पर चौहान बैठा है, आपने उसको वहां पर तीर लगाना है। वो मछली का आंख, चिड़िया की आंख, ये क्या है? ये भी एक सौंदर्य है, मन का सौंदर्य है। आपके पास फोन आता है, एक लड़की का फोन आता है, वो लूली है, लंगड़ी है, काली है, कानी है, कुछ भी है, लेकिन उसकी मधुर आवाज ही आपको कायम कर जाती है। आप उसको देखते नहीं है, फिर भी आप उसके गुलाम हो जाते हैं, उसको चाहना चाहते हैं कि वो लड़की की मधुर आवाज मुझे चाहिए। वहां आपने उसका चेहरा नहीं देखा, केवल मधुर आवाज। ये भी एक सौंदर्य है। चाल, सुंदर चाल, चाल भी एक सौंदर्य है। आज की चर्चा हमारी होगी सौंदर्य रोग पर। आपकी कोई भी समस्या है, किसी के प्रकार भी है, आप मुझे फौरन फोन करें, ईमेल करें, पत्र लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडबोल, सर्वदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, हाथ सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार। वो कहते हैं चांद निकल आया। चांद तो आपके मन के अंदर है, निकलेगा क्या? इसी को जागर करो, मन साफ करो। मन मैला क्यों तन को धोए, मन मैला क्यों तन को धोए। आपका मन साफ है तो आपके चेहरे पर नूर आएगा। आपके अंदर चोरी की है आपने, कोई पाप किया आपके अंदर, तो आपके चेहरे पर सौंदर्य नहीं आएगा। मन को धो डालो, चाहे रो के धो डालो, चाहे हंस के धो डालो, मन को धोना जरूरी है। कल हम चर्चा करेंगे इसी स्थान पर सर्वाइकल दर्द, साइड का पेन, थायराइड। आपकी किसी भी दोस्त मित्र की कोई समस्या है तो उसे फोन करें, उसे बताएं, इस प्रोग्राम को देखें। मैं आपको आयुर्वेदिक में पूरी जानकारी दूंगा। कोशिश पूरी करूंगा कि आप इन रोगों से छुटकारा पाएं। सौंदर्य रोग पर मैंने आपको आज काफी चर्चा की है। प्यारे दोस्तों, आज मुझे इजाजत दीजिए। कल आपके पास सर्वाइकल